फैमिलीज, परिवार की किस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, उस पे ये यूनिट जो है आधारित है। इस यूनिट की 3.1 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसेबिलिटी इम्पैक्ट्स द फैमिली, दैट इज मदर, फादर, siblings, grandparents and extended families। इस यूनिट के अंतर्गत हमें ये समझने का प्रयास करना है किस प्रकार से दिव्यांगता का जो प्रभाव है किसी परिवार पे पड़ता है। उस परिवार पे माता के ऊपर, पिता के ऊपर, भाई बहन के ऊपर, दादा दादी के ऊपर एवं जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है, जैसे चाचा चाची, ताऊ, इन सब के ऊपर किस प्रकार का जो है असर डिसेबिलिटी जो है फैमिली के ऊपर डालता है। देखिए, जो डिसेबिलिटी है, जब किसी दिव्यांग बच्चे का घर में जन्म होता है तो माता पिता को इसके बारे में शुरू में बहुत कम जानकारी होती है कि उनका बच्चा जो है दिव्यांग है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है और बच्चा जब हम उम्र बच्चे के क्रियाकलाप नहीं कर पाता है, तब जो है घर में लोगों को पता चलता है कि बच्चे में कुछ समस्या का सामना है। उस केस में जो है फैमिली के जो मेंबर होते हैं बड़ी चिंतित होते हैं। सभी लोग जो है उस बच्चे को लेकर के अवसादग्रस्त होते हैं और उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझता है कि क्या करें। ऐसे विकट समय में यदि उन्हें कहीं से कोई आशा का किरण दिखता है तो वो हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर के जाते हैं और डॉक्टर जब ये कहता है कि आपका बच्चा जो है दिव्यांग है और इसे बहुत ज़्यादा जो है केयर की ज़रूरत है, इसे बहुत ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत है, तभी जो है ये अपने कार्य काम जो है कर पाएगा। ये बातें जो है माता पिता को कहीं न कहीं जो है अंदर से जो है तोड़ करके रख देता है। खास करके यदि दिव्यांग जो बच्चा होता है यदि मदर के ऊपर देखा जाए, क्योंकि मदर के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तो परिवार के अन्य सदस्यों की भी उसकी जिम्मेदारी होती है और वहीं दूसरी तरफ जो हैं उस दिव्यांग बच्चे का भी जो है जिम्मेदारी उसके ऊपर रहता है। ऐसी परिस्थिति में जो है माता जो है बड़ी ही समस्याग्रस्त रहती है, क्योंकि उसका सारा समय जो है अपने दिव्यांग बच्चे के छोटे छोटे जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने में ही बीत जाता है, सारे केयर करने में। और उसके बाद जो हैं घर के खाना पीना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, वो जो है शायद नहीं कर पाती है। यदि कर पाती भी है तो बहुत ज़्यादा जो है थक जाती है और ये थकान कहीं न कहीं बच्चे के परवरिश पे भी असर डालना शुरू कर देता है। और माता जो है जब इस तरह से अपने बच्चे को दिव्यांगताग्रस्त देखती है तो उसके मन में जो है बहुत सारे भाव आते हैं। वो अंदर ही अंदर जो है दुखी रहती है और सोचती है कि उसने ऐसा क्या किया था, कौन से पूर्व जन्म का जो है उसे पाप है कि उसके बच्चे को दिव्यांग बनना पड़ गया। और अंदर ही अंदर वो काफ़ी जो है रोती रहती है, उसे कोई भी रास्ता जो है सूझता नहीं है।
और जो घर के दूसरे जो लोग हैं, यदि पढ़े लिखे नहीं है तो शायद जो थे उस दिव्यांग बच्चे के जन्म के लिए जो थे उसे ही कोसते रहते हैं कि इसी की गलती है, ये बच्चा जो है दिव्यांग हुआ है। और लोगों की उलाहना और जो है लोगों की जो है दिव्यांग बच्चे के प्रति जो है टीका टिप्पणी जो है उस माता को अंदर तक जो है झकझोर के रख देती है। यदि जो है माता पिता माँ और जो है पिता के बीच में जो आपसी संबंध है वो भी दिव्यांगता की वजह से बड़ा प्रभावित होता है। अक्सर करके जो है यदि दोनों में जो है सामंजस्य नहीं है, दोनों जो है सेम जो है बौद्धिक स्तर के नहीं है, तो दिव्यांग बच्चों को लेकर के उन दोनों के बीच में आपसी जो है झगड़ा मचा रहता है। क्योंकि माँ जो है पूरे समय जो है बच्चे के प्रति लग जाती है और उधर जो है पति के बहुत सारे काम जो होते हैं नहीं कर पाती है, इस वजह से पति खिसियाता है और इन दोनों में जो है उस बच्चे को लेकर के जो है आपसी जो है तनातनी मची रहती है। और कभी कभी जो है लड़ाई झगड़े का स्तर इतना ज़्यादा हो जाता है कि तलाक तक जो है बातें पहुंच जाती हैं, कि दोनों का जो है संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है यदि जो है मानसिक स्थिति ठीक दोनों की ना रहे तो माता के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है एक दिव्यांग बच्चे का जन्म। और उस दिव्यांग बच्चे का जो लालन पालन है वो अपने आप में बड़ा ही जो है चुनौतीपूर्ण होता है और उसे अन्य सदस्यों की भी जो देखभाल करनी है घर द्वार में जो है वो भी बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि वो दोनों जिम्मेदारियों को जो है एक साथ वहन नहीं कर पाती है। वहीं जो दूसरी तरफ यदि हम पिता को देखते हैं, पिता भी अपने दिव्यांग बच्चे के जन्म को लेकर के जो है बड़ा ही मायूस और हताशा सा रहता है और उसकी सारी जो है कोशिश रहती है कि उसका दिव्यांग बच्चा जो है ठीक हो जाए। इसके लिए जो है वो अस्पतालों के चक्कर लगाता है, थेरेपी सेंटर जाता है, जहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल जो है पैसा जो है दिव्यांग बच्चे के ऊपर खर्च होता है। और क्योंकि आमदनी का स्रोत तो बढ़ता नहीं है और आमदनी का एक बहुत बड़ा जो है स्रोत होते हैं उस दिव्यांग बच्चे के लालन पालन, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके थेरेपी में खर्च हो जाती है। इस वजह से जो थे उसके अंदर खिन्नता रहती है कि अब मैं जो है बचे हुए पैसे से परिवार कैसे जो है चलाऊंगा। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो एंजाइटी चिंताग्रस्त रहता है, अवसादग्रस्त रहता है और साथ ही साथ वो भी ये सोचता है कि मैंने ऐसा क्या जो है पाप किया जो है कि मुझे इस तरह का जो है बच्चा जो है मिला जो है। इनके अलावा बहुत सारे जो है भाव आते हैं दिव्यांग बच्चों को लेकर के पिता के अंदर। या तो पिता उसको परोक्ष रूप से स्वीकार कर लेता है या अपरोक्ष रूप से स्वीकार कर लेता है, या ऐसे बच्चों का तिरस्कार करने पे भी जो है नौबत आ जाती है कभी कभी। वो बच्चे को जो है छोड़ने का ही विचार कर लेते हैं यदि जब देखते हैं कि वो उनके लालन पालन जो है करने में सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम इनके सिबलिंग की देखें, इसके भाई बहनों को देखें, तो भाई बहनों पे माता पिता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा पाता है, क्योंकि सारा समय जो है दिव्यांग बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करने में ही लग जाता है। और दिव्यांग बच्चे की बहुत सारी जिम्मेदारी जो है उसके छोटे भाइयों पे भी आ जाती है, जिसकी वजह से उनका बचपन भी जो है प्रभावित होता है। क्योंकि जब भी वो बाहर खेलने जाते हैं तो उनको जो है उस दिव्यांग बच्चे का भाई होने में जो है एक शर्म का महसूस होता है, क्योंकि जो है साथ के जो लोग हैं उसे टीका टिप्पणी करते हैं और इस वजह से वो भी बहुत ही मायूस और हताश रहता है और शर्म महसूस करता है अपने दिव्यांग भाई के साथ जो है खेल कूद करने में या उसके साथ जो है बाहर घूमने में जो है उसके साथ जो होते हैं। और साथ ही साथ जो होते हैं वो अंदर ही अंदर जो है ये सोचता है कि मेरे माता पिता का प्यार मुझे इसलिए नहीं मिल पा रहा है
क्योंकि ये दिव्यांग जो मेरा भाई है, ये सारा जो है प्यार मोहब्बत ले जा रहा है और मेरे माता पिता के पास बिल्कुल भी समय नहीं बच रहा है कि वो मुझे देख पाए। ऐसे ही यदि हम ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, दादा दादी को, बच्चे का जो जन्म होता है तो सबसे ज़्यादा जो है खुशी का जो एहसास होता है वो उसके दादा दादी को ही होता है, क्योंकि पोते या पोती का घर में आना जो है दादा दादी के लिए जो होते बड़ा ही खुशी का माहौल होता है। और दादा दादी बच्चे को बहुत हद तक जो है घरों में जो है पालते पोसते हैं, और बहुत सारे जो होते हैं वैज्ञानिक अध्ययन भी करते हैं कि ऐसे बच्चे जो अपने दादा दादी के पास पले हैं पोसे हैं, उनके अंदर भाषा का विकास, उनके अंदर सामाजिकता का विकास बहुत तेजी से होता है। लेकिन यही जब दिव्यांग बच्चा जो है, जब माँ दादा दादी को पता चलता है कि उनका पोता या पोती जो है दिव्यांग है और वो अन्य बच्चों की तरह जो है उनके साथ खेल कूद या जो है क्रियाकलाप नहीं कर पा रहा है, तो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी होते हैं। और इस बुढ़ापे में जो है कहीं न कहीं बहुत सारे अवसाद, बीपी, शुगर के जो है पेशेंट तक हो जाते हैं, सोच सोच कर के कि मेरे पोते पोतियों का, मेरा पोता या पोती जो है दिव्यांग है। और कहीं न कहीं जो होते हैं उनके हेल्थ पे भी इसका असर जो है देखने को मिलता है। तो दादा दादी भी जो है बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं अपने दिव्यांग पोते या पोतियों को देख करके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दादा दादी यदि बहुत समझदार हैं तो वो अपने पोते पोतियों के साथ जो होते हैं, जो दिव्यांग है, एडजस्ट करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं, उसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो होते हैं, यदि हम एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें, चाचा चाची, ताऊ ताई, तो ये सब लोग जो भी परिवार के, संयुक्त परिवार के यदि सदस्य हैं, तो कहीं न कहीं ये भी दुखी रहते हैं कि उनका भतीजा या जो है भतीजा जो होते हैं उनका दिव्यांग है, और ये भी अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं कि परिवार में एक बच्चे, ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है जो कि परिवार के बहुत ज़्यादा जो है समय लेगा, जो होते हैं उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होगी और बहुत सारे काम जो है सफ़र करेंगे इस बच्चे की वजह से। क्योंकि बच्चों का जब सारा समय लग जाएगा तो घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं आधी अधूरी रह जाएंगी जो है, और बच्चे की छोटी छोटी ज़रूरतें जो है पूरी करनी पड़ेगी जो होते हैं, और आजीवन जो है ऐसे बच्चों की जो है सेवा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वजह से ये भी जो है काफ़ी हद तक जो है एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो यही सारी जो है इम्पैक्ट जो है डिसेबिलिटी की पड़ती है फैमिली के ऊपर, चाहे वो मदर के ऊपर हो, फादर के ऊपर हो, सिबलिंग भाई बहन के ऊपर हो, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर हो, चाहे जो है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के ऊपर हो। तो होप आप सभी लोगों को जो है यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर, फैमिली को इंकरेज करने का क्या उपाय होगा? क्या बेटा? सर, ऐसे फैमिली को इंकरेज करने का क्या उपाय होगा? अभी कैसे जो है इंकरेज करेंगे कि अपने थ्री बच्चों को पढ़ाएं या कुछ? थ्री 3.2 अभी इसके बाद जब आएगा ना बेटा कल, यस यस। उसमें हमको यही चीज़ पढ़ना है कि किस प्रकार से हम फैमिली को सपोर्ट करें और जो है किस प्रकार से जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है बच्चों की राइट्स के बारे में बताया जाते हैं। देखो, जो दूसरा है हेल्पिंग फैमिली सी द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड अंडरस्टैंड इज राइट्स होते हैं। तो कल ये मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो उस समय जो है ये बात समझ में आ जाएगी आपको। यस ठीक यस है। यस।